अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। होप आप सभी घर में होंगे और लॉकडाउन के नियमों का जो है पालन कर रहे होंगे, क्योंकि पूरी दुनिया में एक छोटे से वायरस ने आतंक मचाया है। और तो आज भी हमारा जो टॉपिक होगा उसी के इलाज के संबंध में, जो एक महत्वपूर्ण, चूँकि अभी तक कोई भी जो है इसका इलाज नहीं हुआ है कोरोना वायरस का, तो उसके लिए जो एक महत्वपूर्ण थेरेपी है उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम अखबार की कुछ कटिंग देख लेंगे। तो आपने अखबार में इस प्रकार देखा होगा कि यूके में भी प्लाज्मा ट्रायल शुरू हुआ। स्वस्थ मरीज का प्लाज्मा लाखों रुपए में बेच रही। तो आखिर ये है क्या, ये प्लाज्मा, और ये किस प्रकार काम करता है? तो आज का जो हमारा क्या ज़रूरत पड़ी है इसकी, और ये क्यों कोरोना के इलाज में जो है एक महत्वपूर्ण घटक है, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे, प्लाज्मा थेरेपी के बारे में। तो क्या है प्लाज्मा थेरेपी? तो जुड़े रहें मेरे चैनल हरीश अठानी 541 से, और अपने दोस्तों के बीच लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें चैनल, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो स्टार्ट करते हैं कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी तकनीकी की। क्या है ये प्लाज्मा थेरेपी? तो इसके बारे में बात करते हैं। तो ये उपचार प्रणाली जो है इस धारणा पर काम करती है कि वे मरीज जो किसी संक्रमण से उबर जाते हैं, उनके शरीर में संक्रमण को बेअसर करने वाले प्रतिरोधी एंटीबॉडी जो है विकसित हो जाते हैं। यानी कि अगर कोई मरीज कोरोना ग्रसित था और उसके अंदर इतनी इम्यून पावर सिस्टम थी कि वो कोरोना वायरस को, जो बीमारी हो रही थी उसको हटा के वो स्वस्थ हो चुका है, यानी हॉस्पिटल से घर आ चुका है, तो उसके अंदर जो इम्यून से बॉडीगार्ड होते हैं, हमारे प्रतिरोधी जो एंटीबॉडीज़ होते हैं, वो विकसित हो चुके होते हैं। जब वो एंटीबॉडी जब खूब मात्रा में विकसित होते हैं तो आदमी जो है स्वस्थ हो जाता है, और बाहर से कितना भी वायरस अटैक करे तो वो अटैक नहीं होने देता, यानी उसके बाद स्वास्थ्य का, हमारे शरीर पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो हम उसके बाद नए मरीजों के खून में पुराने ठीक हो चुके मरीज का खून डालकर इन एंटीबॉडीज़ के जरिए नए मरीज के शरीर में मौजूद वायरस को ख़त्म किया जाएगा। तो इसको हम समझते हैं, जैसे माना कोई एक आदमी है, इस आदमी को कोरोना वायरस था, और ये इसको हमने डॉक्टर के ट्रीटमेंट के द्वारा, जो कोरोना वॉरियर्स हैं उन्होंने, डॉक्टर नर्सेज और बहुत ज़्यादा लोगों ने इसको, इनके इलाज के द्वारा इसको ठीक किया। जब ये, या और इसके अंदर जो इम्यून पावर होंगी, यानी एंटीबॉडीज़ होंगी, बहुत ज़्यादा होंगी, तो इन एंटीबॉडीज़ के द्वारा ये घर आ गया, यानी ये सही हो गया, अब इसको बीमारी नहीं है। तो इसके अंदर की जो ब्लड है, यानी खून है, उस खून में जो प्लेटलेट्स हैं या प्लाज्मा है, उन प्लाज्मा खून, इससे द्वारा खून लिया जाएगा, और 4 व्यक्तियों को, जो बीमार हैं कोरोना से ग्रसित 4 व्यक्ति हैं, उनको इसके प्लाज्मा यानी खून को दिया जाएगा। जब ये खून इसकी बॉडी में जाएगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा एंटीबॉडी, ज़्यादा मात्रा में प्रतिरोधी एंटीबॉडी, तो जो ग्रसित कोरोना मरीज़ हैं उनके अंदर अगर हम इस अच्छे आदमी के जो है प्लेटलेट्स या प्लाज्मा को भेजें, तो इनके भी जो है, इनके अंदर भी, शरीर के अंदर भी जो है प्लेटलेट्स या प्लाज्मा जो है बढ़ जाते हैं, जिससे कि ये जो अंदर के वायरस है इसको ख़त्म कर देते हैं, और ये धीरे धीरे ये आदमी भी ठीक हो जाते हैं। इसी प्रकार हम इन चारों के जो है प्लेटलेट्स या प्लाज्मा को हम दूसरे मरीजों पर जो है कर सकते हैं। तो ये प्लाज्मा तकनीक थी। इसको और समझते हैं। जब कोई वायरस व्यक्ति पर हमला करता है तो हम समझते हैं कि ये होता क्या है, एंटीबॉडीज। कोई भी वायरस है वो व्यक्ति पर हमला करता है, यानी उसने अटैक किया, उसके अंदर घुसा वो छोटा सा वायरस, तो उसके शरीर की रोग प्रतिरोधक प्रणाली संक्रमण से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज कहने जाने वाले प्रोटीन विकसित करती है। तो जैसे ही हम, कोई भी एक स्वस्थ व्यक्ति है, तो उसके अंदर जो है बहुत ज़्यादा एंटीबॉडी होती हैं, ये बॉडीगार्ड की तरह होती हैं, जैसे कि बाहर से कोई भी अगर बीमारी आएगी तो उन बीमारियों को वो प्रोटेक्ट करेगा। जैसे ये बॉडीगार्ड है, तो ये बाहर से कोई भी बीमारी आई, या कोई बीमारी, तो ये बॉडीगार्ड इनको, एंटीबॉडी इनको शरीर में नहीं पहुंचने देगी, जिससे कि, और इसके हमारे शरीर के अंदर जो प्रोटीन विकसित होती हैं, ये जो संक्रमित व्यक्ति है उसमें बहुत ज़्यादा अगर एंटीबॉडी जो है विकसित होगी, तो वो वायरस से उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए कहते हैं कि इम्यून सिस्टम अगर किसी व्यक्ति का जो है बहुत ज़्यादा तगड़ा होगा, बहुत अच्छा अच्छा होगा, तो उसको बीमारियां नहीं होती हैं। लेकिन ये जो है, इस जो तकनीकी है, इसके जो है कुछ शर्तें भी हैं। इसके जो ठीक होने, जो इसके लिए शर्तें हैं प्लाज्मा थेरेपी के लिए, ठीक मरीज से 14 दिन बाद लिया जाएगा। जो मरीज कोरोना वायरस का ग्रसित था, उस स्वस्थ होने के बाद हम उसके ब्लड ले रहे हैं, तो उस ब्लड का हम जो है 14 दिन बाद के बाद ही हम उस ब्लड को ले पाएंगे उस व्यक्ति का, क्योंकि तब तक वो ठीक हो चुका होगा। ठीक मरीज का 2 बार कोरोना टेस्ट किया जाएगा, कि उसका 2-3 बार टेस्ट होगा कि वो अभी ठीक हो गया है पूरा। जब वो पूरी तरह से ठीक हो पाएगा तभी उसका ब्लड जो है चढ़ाया जाएगा। तीसरा है, मरीज का एलिजा टेस्ट भी किया जाएगा। एलिजा टेस्ट जो होता है एड्स के लिए होता है, तो उसके शरीर में कितनी, ये एलिजा टेस्ट से पता चलता है कि उसके शरीर में कितनी कितनी जो है एंटीबॉडीज़ की मात्रा है। तो एंटीबॉडीज़ की मात्रा बताने के लिए ही जो है एलिजा टेस्ट की जाती है। अगर उसकी शरीर में जो स्वस्थ होकर आ गया है, अगर उसके शरीर में एंटीबॉडीज़ की ज़्यादा मात्रा होंगी, तो हम उसके शरीर में से एंटीबॉडी ले सकते हैं। और फिर एक और शर्त है कि व्यक्ति की पूरी जांच की गई और उसे कोई और बीमारी तो नहीं हो।
उसकी पूरी और भी जांच की जाएगी, स्वास्थ्य परीक्षण से गुजरना पड़ेगा, जिसके शरीर से हम खून निकाल रहे हैं। एक डोनर के प्लाज्मा से 4 मरीजों में इस्तेमाल किया जा सकता है। जो एक डोनर है, जो स्वस्थ व्यक्ति है, माना ये स्वस्थ व्यक्ति है, तो इसकी जब हम ब्लड निकालेंगे तो इस 800 मिलीलीटर जो है एक आदमी का प्लाज्मा निकाल सकते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति में जो खून से हम 800 मिलीलीटर हम उसमें से ब्लड निकाल सकते हैं, प्लाज्मा निकाल सकते हैं। और स्वस्थ होने के लिए कम से कम 200 ml जो है प्लाज्मा होना चाहिए। तो इस हिसाब से हम 200 ml करके 4 लोगों में इसको बांट सकते हैं। तो ये 800 ml 4 लोगों में जो है बढ़ जाएगा, और 4 लोगों को हम इसमें 4 लोगों को, जो बीमार लोग हैं, उनको एंटीबॉडी दे सकते हैं। तो एक डोनर के प्लाज्मा का 4 मरीजों में इस्तेमाल इस तकनीकी से ठीक हो चुके रोगी के शरीर से एस्पेरिस विधि से खून निकाला जाएगा। सबसे पहले उसके शरीर से खून निकाला जाएगा, फिर उस खून से हम सिर्फ प्लाज्मा या प्लेटलेट जैसे अवयव को निकालेंगे, और फिर खून को उसको दोबारा उसी के शरीर में डाल देंगे। तो इस प्रकार हम इस जो कोरोना जो मरीज़ हैं उनको जो हम बचा सकते हैं। इसको एक लास्ट बार समझ सकते हैं। जैसे ये व्यक्ति था, इस व्यक्ति के शरीर में से, ये स्वस्थ व्यक्ति है, इसको बहुत सारे परीक्षण के द्वारा टेस्ट किया गया, और ये जो है स्वस्थ हो चुका है कोरोना से। इसका दोबारा टेस्ट भी किया गया 3-4 बार, और अन्य टेस्ट भी किए गए, जिससे पता चला कि इसके शरीर में एंटीबॉडीज़ पर्याप्त मात्रा में है। तो इसके शरीर से जो है 800 ml जो है प्लेटलेट्स निकाले जाएंगे। 800 ml का मतलब है कि इसके शरीर से पहले हम खून निकालेंगे, उस खून से हम जो है प्लेटलेट्स को 800 ml प्लेटलेट्स या प्लाज्मा को जो है अलग कर देंगे। अब ये जो स्वस्थ हो चुका है व्यक्ति, अब जो बीमार व्यक्ति हैं, ये 4 बीमार व्यक्ति, इनके 800 ml को ये 200 ml करके इसको डिवाइड किया जाएगा 4 लोगों में। इस प्रकार ये चारों भी जो है स्वस्थ हो जाएंगे। तो एक पहले एक ग्रसित था, बीमार था, इसको सही किया। इसके जो खून के द्वारा हमने प्लेटलेट्स को ढूंढे, उस 800 ml प्लेटलेट्स को हमने बहुत ज़्यादा जो है अस्वस्थ व्यक्ति को प्लेटलेट्स दिए। प्लेटलेट्स देने के बाद इनमें जो है एंटीबॉडी, जो इसके जो बॉडीगार्ड थे, वो अंदर के विकसित हुए, और विकसित से होने से इसने वायरस के खिलाफ इन्होंने इम्यून सिस्टम तगड़ा किया, और ये भी ठीक हो गए। इसी प्रकार हम इसके भी एस्प्रेस विधि से इसका ब्लड निकालेंगे, उसमें से प्लाज्मा निकाल के 4 और व्यक्तियों को हम जो है स्वस्थ कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये कुछ हद तक जो है कोरोना मरीज को ठीक करने में काम कर सकती है।